क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर B5 क्रिया विशेषण अव्यय 7 वाक्य विचार 8 अशुद्ध शोधन 9 विराम चिन्ह। कि आपको आज इन चैप्टर्स का रिवीजन करवाया जाएगा। इसके पहले आपको 4 चैप्टर तक का रिवीजन करवा दिया गया है। अब आप इसको देखिए कि किस तरह से आपको एक्सरसाइज पार्ट से क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है। जो क्वेश्चन पीछे अभ्यास में दिए हुए हैं 5th का देखिए 5th चैप्टर अव्यय क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मीन्स क्रिया विशेषण किसे कहते हैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। जैसे क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे रेणुका अचानक आई, रेणुका अचानक आई। विशाल उधर बैठा है, दीपाली प्रतिदिन पढ़ती है। तो इन सारे ये जो एग्जाम्पल दिए हुए यही आपको एग्जाम्पल लिखना है अपनी कॉपी पे और एग्जाम में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के भेद देखिए आपको इसी चैप्टर में दिया हुआ। तो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये आपके 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के, इसको जरूर याद कर लीजिए। इसे कहते हैं और क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण के भेद। ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से लर्न होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, वाक्य में आए क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। आपके सब एग्जाम में देने आने वाले हैं। जैसे देखिए मधुमिता लखनऊ से परसों आई, तो इसमें क्रिया विशेषण को अंडरलाइन करना है। तो आपका पहला हो जाएगा परसों, ठीक है। परसों पे आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आए क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो देखिए आपको ये दिया हुआ है क से ज तक, ये सब बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है कि कैसे हम इसको अंडरलाइन करेंगे। क्या पूछ रहा है इसमें? क्रिया विशेषण। जैसे मधुमिता लखनऊ से परसों आई, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया क्या है? आना। उसकी आना है क्रिया लेकिन उसकी क्रिया विशेषण क्या है? तो परसों। मीन्स आई कब आई? परसों आई, ठीक है। ये समय का बोध करा रहा है। इसमें आपको परसों पे अंडरलाइन करेंगे। दूसरा है वर्षा अचानक होने लगी, तो अचानक पे अंडरलाइन कर देंगे। हरिशरण ने घड़ी वहां रखी थी, तो वहां पे आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप सारे इसके जितने भी नंबरिंग है, जैसे क, मधुमिता ख, क, ख, ग इत्यादि जितने हैं ये सारे आप एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से अंडरलाइन करें, ठीक है। अगला देखिए 4, खाली स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स है। कांता पढ़ती है, तो पढ़ती है उस पर क्रिया विशेषण हम क्या लिख देंगे? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कभी पढ़ती है या हमेशा पढ़ती है। तो आप हमको कोई भी शब्द देखिए, सार्थक और निरर्थक यही क्रिया शब्द बताए गए हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द आपको पिछले कक्षाओं में भी पढ़ाया गया है। तो उसमें हमको कोई भी वाक्य अगर कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमको अपने से क्या करना चाहिए? शुद्ध वाक्यों को भरना चाहिए, ठीक है। जैसे जिस शब्द का कोई अर्थ हो, जिस शब्द से हमें कुछ प्रेरणा मिले, तो हमें क्या भरना है कि कांता हमेशा पढ़ती है। तो आप क्या फिल करेंगे? हमेशा, ठीक है। इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। अगला देखिए, नयनतारा करनाल जाएगी, तो नयनतारा परसों करनाल जाएगी, कल जाएगी या अभी जाएगी। आप इन शब्दों को लेकर के फिल कर सकते हैं। दूसरा, नौकर रोया पर मालिक ने पीटना न छोड़ा, तो नौकर रोया पर मालिक ने पीटना न छोड़ा। तो हमको क्या शुद्ध वाक्य बनना है? शुद्ध शब्द बनना है। नौकर बार बार रोया पर मालिक ने पीटना नहीं बन गया। इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। उसके बाद देखिए बहुत सारे इसमें और बाकी हैं, इसको आपको अटैचमेंट में सेंड किया भी जाएगा, लेकिन आप अपने से भी कोशिश करिए इसको भरने के लिए। 5वां देखिए, वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण के उचित भेद चुनिए। क्रिया विशेषण के भेद के बारे में अभी तक तो आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया। अब क्रिया विशेषण के भेद के बारे में जो भी एक्सरसाइज है उसको आपको फिल करना है। जैसे
लोमड़ी तेजी से उछली तो कौवा उड़ गया। मतलब वो काम फाइनल हो गया। तो क्रिया विशेषण में हमको क्या भरना है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ये चारों भेद हैं। इसमें से हमको क्या है, आप इसको पहले मिलाने की कोशिश करेंगे। पहले खुद रीड करिए, फिर उसको आप इसमें मिलाइए कि क्या हमको ऐसा सुटेबल है जो हम इसमें फिल कर सकते हैं, इसमें टिक कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा दिमाग से लगाएंगे तो आपको ही समझ में आएगा। तो हमको क्या करना है? लोमड़ी तेजी से उछली तो कौवा उड़ गया, ये रीतिवाचक विशेषण। ठीक है, अगला देखिए, मेरी सहेली परसों आएगी। परसों मीन्स समय का बोध हो रहा है, समय की जानकारी हमें मिल रही है, मीन्स काल की जानकारी मिल रही है। तो काल मीन्स समय हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। तो अब इसमें क्या होगा? परसों, आज, कल, जो भी ऐसे समय के बारे में बताया जा रहा है तो वो कालवाचक विशेषण होगा। तो आप इसको टिक कर देंगे कालवाचक में। सिपाही ने चोर को यहीं पकड़ा था। यहीं, यहाँ, ये क्या है? स्थानवाचक है। ठीक है, तो स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिल्ली नीचे भाग गई, ये भी स्थानवाचक है। ऊपर नीचे सब ये स्थानवाचक भी है। अमिता कम बोलती है, तो कम और ज्यादा ये क्या है? परिमाण। तो आप क्या है? ये आप इस पर टिक कर देंगे। अगला देखिए 6, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक छोटा सा शब्द दिया गया है, उसको आपको अपने वाक्यों में उसको कंप्लीट करना है, फिल करना है पूरा। आजकल ये क्रिया विशेषण है, इसमें हम कोई भी वाक्य सेंटेंस जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे आजकल है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? आजकल तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तुरंत ही डॉक्टर ने मरीज को देखा। आप ऐसे शब्द दिए हुए हैं, इसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 6, आप इसका क्रिया विशेषण पूरा समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है। एग्जाम एक्सरसाइज पार्ट से जितने भी क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना अपनी बुक में। इस चैप्टर आप देखते हैं अव्यय संबंध बोधक। अव्यय में संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है तथा विस्मयादि बोधक है, लेकिन हमने आपको सिर्फ संबंध बोधक को लिखवाया है, इसको कंप्लीट करवाया है। इसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। बाकी के जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब पहला जो आपका इसमें टॉपिक है संबंध बोधक अव्यय, इसको कैसे पढ़ना है आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। संबंध बोधक कहते किसको, इसको जान लीजिए, डिफिनेशन क्या है। तो क्वेश्चन आप पीछे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है पहले ही, एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर B24, इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है संबंध बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो संबंध बोधक का पहला एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डिफिनेशन भी दिया हुआ है। जो सब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पल्लवी के पीछे पूर्णिमा बैठी है, रघुराज के सिवाय अमिताभ भी अलमारी उठा सकता है। मतलब किसी का किसी से कोई संबंध, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से कोई संबंध बता रहा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। हमने उदाहरण भी बता दिया आपको, डिफिनेशन भी बता दिया। इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, एग्जाम में आ सकता है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी इस चैप्टर में आपको क्रिया विशेषण जो हमने पिछले अभी चैप्टर्स में बताया, इसमें और क्रिया विशेषण में अंतर देखिए इसी पेज पे है, 23 पेज पे है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है, इसको आप रीड करेंगे, पहले रीड करेंगे फिर क्वेश्चन लिखेंगे इसका। यही पूरा टोटल क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप अपनी नोटबुक पे जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वाक्य में आए संबंध बोधकों को रेखांकित कीजिए। एक वाक्य है उसमें संबंध बोधक शब्द क्या है, उसके नीचे आपको लाइन खींचना है, अंडरलाइन करना है। कैसे? विद्या के बिना मनुष्य अधूरा है। किसी का किसी से कोई संबंध है, के बिना, के साथ, के पीछे, के आगे, के भीतर, ऐसे वाक्य जहाँ आते हैं, ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तो इसको आपको क्या कर लेना है, फिल कर लेना, अंडरलाइन कर लेना है। के बिना जो लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना, इसमें संबंध बोधक वाक्य शब्द को ही चुनना है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, रेखांकित कर लेंगे।
दाल के साथ चावल खाओ, तो किस पे करेंगे, आपको तो अब समझ में आ गया होगा, के साथ मीन्स दाल के साथ चावल खाओ, यानी कि हमको किस पे अंडरलाइन करना है, के साथ। नेक्स्ट देखिए, श्रेया के पीछे वंदना भी चली गई, तो के पीछे अंडरलाइन कर लेंगे। जब आप चैप्टर अच्छे से फिर से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से समझाया गया। बस आपको अगर जहाँ भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो देख करके, पिछला वीडियो देख करके उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक भरिए। ये संबंध बोधक शब्द को फिल करना है, जैसे अभी आपने अंडरलाइन किया उसी तरह से इसमें फिल करना है। कुछ इसमें अधूरा चीज है, उसको आपको पूरा करना है। कैसे, मंदिर सुंदर बगीचा है, मंदिर डॉट डॉट सुंदर बगीचा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मंदिर के बाहर सुंदर बगीचा है। शोर के कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, के कारण मैं अपने चाचा जी साथ रहता हूँ, चाचा जी रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, के पास रहता हूँ। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा इसको आपको। अब क्योंकि रेखांकित शब्द क्या है, सही उत्तर चुनिए। जैसे रेखांकित जो अंडरलाइन ऐसे किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है शब्द है, वो पूरे वाक्य में से वही एक शब्द है जो अंडरलाइन किया गया है, तो उसको हमको ये देखना क्रिया विशेषण कौन सा है। इसमें देखिए संबंध बोधक में क्रिया विशेषण भी ऐड है, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, खेलना तो क्रिया हो गया, लेकिन विशेषण क्या है इसमें, क्रिया विशेषण हमको चुनना है, तो बाहर, बाहर क्रिया विशेषण इसमें आपको देखना है कि क्या है, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, इस सही उत्तर चुनिए, तो क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ है, तो किस पे अंडरलाइन किया गया है, के बाहर, तो के बाहर क्या है, क्रिया विशेषण है, ये संबंध बोधक है, तो आपको तुरंत टिक लगा देना है कि संबंध बोधक है। के बाहर, के साथ, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, जहाँ ऐसे शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, संबंध बोधक होते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आता है समुच्चय बोधक, और नेक्स्ट इसका जो आता है विस्मयादि बोधक, इसको आप स्वयं रीड करेंगे, इसको एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं अपने से, इसको नेक्स्ट क्लास में आपको रीड करवाया जाएगा और अच्छे से। अब हम चलते हैं अगला चैप्टर, जो आपका 7th चैप्टर है, वाक्य विचार। भी आपका अव्यय बोधक में संबंध बोधक हो गया। अब हमको 7 जो है